Hello everyone. Hope everyone doing great. Welcome to my YouTube channel Maths by पीयूष तिवारी सर. डियर फ्रेंड्स, मैंने इंटीग्रेशन चैप्टर को completely एक्सप्लेन कर दिया है और मैंने इंटीग्रेशन में देयर आर 19 पार्ट्स रिलीज कर दिए हैं. होप दैट आपने इंटीग्रेशन चैप्टर के ऑल 19 पार्ट्स देखे होंगे. ऑल इंटीग्रेशन के 19 पार्ट्स देखने के बाद होप दैट आप एकदम कॉन्फिडेंट हो गए होंगे. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब टाइम आ गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि डिफरेंट डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं एंड आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं. एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव ये सबसे इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स. आपके बोर्ड एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, अगर आपके सारे ऑब्जेक्टिव राइट जाते हैं तो डेफिनेटली आपके स्कोर बहुत अच्छे आ सकते हैं. इसके लिए माय डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स की प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें जो कि आपको बोर्ड एग्जाम एज वेल एज सीए फाउंडेशन, एनडीए, जेई मेंस, एमएचपी सीईटी एंड मेनी एंट्रेंस एग्जाम्स में काम आएंगे. तो मैं आप लोगों के लिए आज इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं. आप लेक्चर के एंड तक बने रहें, अच्छे से सुने, ध्यान दें और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करके ले लें और उस टाइप के शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स को लिख कर लीजिए और शॉर्टकट और ट्रिक्स लर्न करिए एंड प्रॉब्लम्स के अंदर अप्लाई करिए. नाउ बी रेडी फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन इंटीग्रेशन. बी रेडी एवरीवन. Welcome back, everyone. Now, objective question, indefinite integration. Question number one. Find the value of integration 1 upon dx upon under root 1 minus x. My dear students, there is one formula. Which formula? Formula is integration 1 upon under root x. What is the integration of 1 by root x? The answer is 2 root x plus c. बट अगर यही आपका इस तरह से हो, लीनियर हो, फंक्शन क्या हो, लीनियर, दैट इज इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस बी हो, दैट इज द लीनियर फंक्शन मतलब एक्स का पावर 1. तो आपका आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट ए एक्स प्लस बी अपॉन डिवाइड बाय कोइफिशिएंट ऑफ एक्स. व्हाट इज द कोइफिशिएंट ऑफ एक्स हियर? ए. तो डिवाइड बाय ए प्लस सी. ये होता है फॉर्मूला. लेट अस अप्लाई दिस फॉर्मूला इन दिस न्यूमेरिकल. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? इंटीग्रेशन ऑफ dx. सी हियर माय डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर चाहिए. तो इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 बाय रूट एक्स, क्या ना? इट इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स dx साइड में. ना आप देख सकते हो व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स. एक्स का हाईएस्ट पावर 1 हो गया. ओके, so it can be written as integration 1 upon अंडर रूट, देखो 1 माइनस एक्स, कैन आई राइट माइनस एक्स प्लस 1. यस, मैंने क्या किया, ये माइनस एक्स को पहले लिखा और ये प्लस 1 को बाद में लिखा, इंटरचेंज किया. क्या किया मैंने? इंटरचेंज. क्यों ऐसा किया? क्योंकि मैं इस फॉर्मेट में ला रहा हूं, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में. ओके, ना कंपेयर विद द फॉर्मूला. फॉर्मूला सेज दैट 2 times under root ax plus b upon a. Okay, so use this formula. We get 2 times under root minus x plus 1 upon, now what is the coefficient of x here? Yes, what is the coefficient of x? -1. कुछ भी नहीं है, माइनस है, मतलब उसका हो गया -1 upon -1 plus c. So final answer of the question is equal to, ये -1 को मैं 2 के बाजू में ले लेता हूं. सो वी गेट -2 अंडर रूट माइनस एक्स प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स प्लस सी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. होप दैट आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. लेट अस प्रोसीड टू द सेकंड सम. नाउ इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 plus x square. There is one formula, my dear students. Integration under root x square plus a square.
with respect to x. There is a formula. कौन सा formula है? The formula says that x by 2 under root x square plus a square plus a square by 2 log mod x plus log mod x plus under root x square plus a square plus c. This is the formula. Now my dear students, just compare here. Can I write 1 को 1 square? तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो ये मेरा हो रहा है a square plus x square. So by comparing, I will get a की वैल्यू 1. देखो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a की वैल्यू हो गई 1. तो यहाँ पे आपका a हो गया 1. तो इस फॉर्मूले में आप a के प्लेस पे 1 डाल दीजिए. What you will get? You will get x by 2 under root x square plus 1 प्लस a के प्लेस पे 1 डालना है. जहाँ पे a है वहां 1. तो 1 का स्क्वायर 1. 1 by 2 log mod x plus under root x square plus 1 plus c. So hope that आपको ये सब समझा होगा. What is the correct answer? The correct answer is option A. चेक करिए. देखिए x by 2 under root x square plus 1 plus half log mod x plus under root x square plus 1 plus c. So this is a very important formula. Remember it. Next question. Question number 3. Integration x square into 3 raised to x cube. My dear students, यहाँ पे आप क्या करोगे? Integration x square into 3 raised to x cube है dx. Now what I will do here, we will substitute. That is, we will put x cube को t. चलो x cube को t पुट करेंगे. हम लोग जानते हैं जैसे हमें x cube को t पुट किया, हमें डेरिवेटिव लेना होता है. तो what is the derivative of x cube is equal to d by dx of t. What is the derivative of x cube? That is 3x square equal to dt upon dx. ये dx इधर आ जाएगा. We get 3x square dx equal to dt. Okay. So therefore, we get x square dx is equal to dt by 3. Let us substitute here in the question. तो आपका ये क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखिएगा. हमारा क्वेश्चन था integration x square into 3 raised to x cube dx. Now, just substitute integration. Now, what is x square dx? My dear students, this x square and this dx. x square dx के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिए. x square dx के प्लेस पे लिखेंगे dt by 3. dt upon 3. तो मैं इनके प्लेस पे लिख रहा हूँ dt by 3. Now, अब ये जो बीच का टर्म बच गया मिडिल टर्म, दैट इज 3 रेज टू. ये आ जाएगा 3 रेज टू. व्हाट इज एक्स क्यूब? एक्स क्यूब के प्लेस पे लिखोगे t. तो 3 रेज टू t into dt by d3. Now this 3 is constant. Take outside. So we get 1 by 3 integration 3 raised to t dt. Now my dear students, there is a formula. क्या है formula? Formula है integration a raised to x dx is equal to a raised to x upon log a plus c. Use this formula. So we get equal to 1 by 3 bracket a raised to x मतलब 3 raised to t. यहाँ पे x के प्लेस पे t है c है. 3 raised to t upon log 3 bracket close plus c. Now my dear students, what is t? Replace t by x cube. t के प्लेस पे क्या लिखना पड़ेगा? x cube. So what is the final answer? The final answer is 1 by 3 bracket 3 raised to x cube upon log 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस सी. तो चेक करिए कौन सा ऑप्शन है. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. देख लीजिए 3 रेज टू एक्स क्यूब. 3 रेज टू एक्स क्यूब. देखो यहाँ पे आया आपका 3 रेज टू एक्स क्यूब. यहाँ पे ब्रैकेट डाला है 3 रेज टू एक्स क्यूब और अपॉन में 3 लॉग 3 है. यहाँ पे हमारा अपॉन में 3 लॉग 3 है.
सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। होप दैट आपको सम अच्छे से समझा होगा। प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ x plus 2 upon 2x square plus 6x plus 5 with respect to x। माय डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप के सम को क्रैक करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक दिया है। ये ट्रिक आप लर्न कर लें, आपका आंसर फटक से आ जाएगा विद इन ए सेकंड। देखिए, आप कंपेयर करिए px plus q। व्हाट इज px plus q? px plus q is x plus 2। पी एक्स प्लस क्यू जो है आपका एक्स प्लस टू है। तो एक्स के आगे क्या है? कोएफिशिएंट वन। एक्स के आगे क्या है? वन। तो पी की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे? पी की वैल्यू हो गई वन और क्यू की वैल्यू हो गई टू। होप दैट समझा होगा। नाउ डिनोमिनेटर में क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और हमारा डिनोमिनेटर क्या है? व्हाट इज आवर डिनोमिनेटर? दैट इज टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव। तो ए की वैल्यू हो गई टू, बी की वैल्यू हो गई सिक्स और सी की वैल्यू हो गई फाइव। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, हमें मेरा शॉर्टकट क्या कहता है? इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज पी बाय टू ए। पी बाय टू ए, व्हाट इज पी बाय टू ए? जस्ट कैलकुलेट पी बाय टू ए। तो पी बाय टू ए इज, व्हाट इज पी? पी की वैल्यू वन। टू, व्हाट इज ए? ए इज टू, तो वन बाय फोर। तो p बाय टू ए जो है उसके प्लेस पे इन्होंने p लिखा है, तो ये p के प्लेस पे क्या आना चाहिए? वन बाय फोर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? वन बाय फोर। क्योंकि देखो ना, ये फॉर्मूला आप कंपेयर करो तो p के प्लेस पे क्या आना चाहिए? वन बाय फोर आना चाहिए। और आप देख सकते हैं आगे जो दिया गया है, दिस पार्ट, दैट इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट, इस पार्ट का आंसर आएगा लॉग मॉड ऑफ दिस। ये जो वन बाय टू हुआ, दैट इज दिस पार्ट। एंड ये जो आपका इंटीग्रेशन ऑफ दिस है, उस पार्ट का आंसर आएगा आपका दिस। ये लिखिए एज इट। होप दैट आपको ये शॉर्टकट क्लियर हुआ होगा। तो आपको पता चल गया व्हाट इज द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज वन बाय फोर, ऑप्शन सी। होप दैट ये शॉर्टकट आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये शॉर्टकट्स अच्छे लगे तो इसे नोट करें माय डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें माय डियर स्टूडेंट्स। प्रोसीड टू द नेक्स्ट। इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके माय डियर स्टूडेंट, कैसे लिख सकते हैं? कैन आई राइट दिस क्वेश्चन इज वन अपॉन x कॉमन ले लो, व्हाट वी विल गेट? वन माइनस एक्स dx। ओके, नाउ कैन आई राइट दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अपॉन में क्या है? x, वन माइनस एक्स है, तो हम लोग एडजस्ट करेंगे। न्यूमरेटर में क्या देखिए? वन है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? वन माइनस एक्स। तो व्हाट आई विल डू, मैं एक सब्ट्रैक्ट एक्स, एड एक्स कर रहा हूं। एड एंड सब्ट्रैक्ट एक्स। ओके, एड एंड सब्ट्रैक्ट एक्स। नाउ ये वन माइनस एक्स को साथ में ले लेते हैं और सेपरेट करते हैं। सो इंटीग्रेशन ब्रैकेट वन माइनस एक्स अपॉन एक्स, वन माइनस एक्स, एक्स अपॉन एक्स, वन माइनस एक्स dx। Now this x cancel, 1 minus x get cancel. So we get integration 1 upon x plus 1 upon 1 minus x dx. So my dear students, what is integration of 1 upon x? Log mod x. What is integration of 1 upon 1 minus x? That is plus log mod 1 minus x. यहाँ ध्यान दीजिएगा, केयरफुल रहिएगा। अपॉन, what is the coefficient of x? आप देख सकते हैं माइनस वन, यहाँ माइनस है ना, तो डिनोमिनेटर में माइनस वन आएगा सिंस इट इज लीनियर। ओके, सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? फाइनल आंसर इज log mod x। नाउ दिस प्लस माइनस माइनस, ओके, तो माइनस log ऑफ mod ऑफ वन माइनस एक्स प्लस सी। So what is the correct answer? The correct answer is option A. A is the correct answer. देखिए, यहाँ पे मॉड नहीं दिया, यहाँ ब्रैकेट दिया, तो ब्रैकेट लगाओ या मॉड लगाओ, दोनों राइट है। बोथ द आंसर कंसिडर टू बी करेक्ट। ओके, लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट। इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस एट एक्स प्लस सेवन dx। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक देके इस सम को क्रैक करवाता हूँ। क्या कर सकते हैं हम लोग? अगर आपका कोई भी इंटीग्रेशन ये टाइप का हो, वन अपॉन अपोजिट साइन है, समझो एक x माइनस ए है और दूसरा x प्लस बी है,
इस टाइप के इंटीग्रेशन में आपको क्या करना है, आपको 1 अपॉन इन दोनों को ऐड करना है, ए और बी को ऐड करना है, व्हाट इज ए प्लस बी। ओके, और बाद में क्या करना है आपको, लॉग मॉड प्लस सी। इसमें क्या करना है बच्चों, जो छोटा नंबर है, ए स्मॉल है और बी बिगर है, तो जो स्मॉल नंबर है वो न्यूमरेटर में लेना है, और जो बिग नंबर है, देखो प्लस बी है ना, ये माइनस ए है, तो माइनस ए है मतलब ए स्मॉल हो गया, ए क्या हो गया, स्मॉल हो गया, और बी क्या हो गया, बिग हो गया। तो जो छोटा है उसको न्यूमरेटर में लेना है, और जो बड़ा है उसको डिनोमिनेटर में। ये ट्रिक आप यूज कर सकते हैं, दिस इज अ ट्रिक गिवन बाय पीयूष सर। आपको अच्छा लगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो शेयर करना ना भूलें। इज इक्वल टू 1 अपॉन व्हाट इज ए प्लस बी, ए प्लस बी 8 + 7 इज 15 लॉग मॉड एक्स माइनस ए। तो देखो इन दोनों में छोटा कौन है, एक्स माइनस ए छोटा है और x + 7 बड़ा है, तो x - 8 अपॉन x + 7 प्लस सी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। दिस इज अ ट्रिक, आप देख सकते हैं, आप 10-20 सेकंड के अंदर 10 to 20 सेकंड्स में आप ये सम क्रैक कर सकते हैं। अदरवाइज इस सम को सॉल्व करना होगा तो यू कैन गो बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ओके, और अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आता तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने इंटीग्रेशन में लेक्चर नंबर दैट इज 18 एंड 19 पार्शियल फ्रैक्शन पे बनाया है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके इंटीग्रेशन के लेक्चर नंबर 18-19 को रिफर करेंगे तो आपको ये टाइप के सम सॉल्व करने आ जाएंगे। दिस इज एंट्रेंस पर्पज से हम लोग ये मेथड यूज करेंगे। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट। integration x plus 1 by x का whole cube. So we are going to use formula of a plus b का whole cube. What is a plus b का whole cube? That is a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. Use this formula here. So we get integration. What is a plus b का whole cube? A cube. What is a? That is x. So a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. What is b cube? That is 1 upon x का cube. That आपने a plus b का whole cube यहाँ पे अप्लाई किया my dear students. Now let us proceed. Now integration x cube plus 1x get cancel. So you will get 3x plus, यहाँ पे आप देख सकते हैं, it is 3x into 1 by x square plus 1 by x cube dx. Now 1x get cancelled with this, so we get integration of x cube plus 3x plus 3 upon x plus, can I write x raised to 3 को न्यूमरेटर में लेंगे तो x raised to -3 dx. Let us find the integration. What is the integration of x cube? X raised to 4 upon 4 plus 3. What is the integration of x? That is x square upon 2. Okay, plus what is the integration of 3 upon x? तो 3 constant हो गया, 1 upon x का log mod x. Now, what is the integration of x raised to -3? So that is x raised to -3 plus 1 upon -3 plus 1 plus c. So final answer of the question is x raised to 4 upon 4 plus 3x square upon 2 plus 3 log x. mod नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. Now what is -3 plus 1? That is -2. तो ये प्लस और ये माइनस आपका माइनस हो जाएगा अपॉन में 2. ठीक है, ये -2 आएगा ना, ये -2 को मैंने प्लस में मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखा -2, एंड ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में x रेज टू -2, या आप चाहिए तो नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं, इसको प्लस ही रखो, यहाँ पे माइनस करो. ओके, प्लस सी. व्हाट इज द फाइनल आंसर? फाइनल आंसर इज इक्वल टू x रेज टू 4/4 प्लस 3x स्क्वायर बाय 2 प्लस 3 log x. नाउ दिस प्लस माइनस -2, होप दैट आपको समझा होगा सर क्या कह रहे थे. माइनस यहाँ पे 2, ये x रेज टू -2 है, उसको अपॉन में ले लो, x स्क्वायर आ जाएगा न्यूमरेटर में 1 प्लस सी. तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. चेक करिए, x रेज टू 4/4 प्लस 3x स्क्वायर बाय 2 3 log x माइनस 1/2 x स्क्वायर प्लस सी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी.
Let us proceed to the next sum. Integration of e raised to 2x plus e raised to minus 2x upon e raised to x. Now, how to simplify this sum? तो हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेपरेट कर देते हैं. So we get e raised to 2x upon e raised to x, e raised to minus 2x upon e raised to x. Okay. Now is equal to integration. ये पावर ऊपर चला जाएगा. You will get e raised to 2x minus x plus similarly e raised to minus 2x minus x. So you will get integration e raised to x plus e raised to minus 3x. So you will get e raised to x का integration e raised to x and e raised to minus 3x का integration minus e raised to minus 3x upon 3. क्यों upon 3 आया? क्योंकि ये आप जानते हो इंटीग्रेशन ऑफ ax रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स. तो आंसर आता है e raised to ax upon a plus c. ये आपका फॉर्मूला है. Okay, so what is the correct answer? The final answer is e raised to x minus, ये e raised to minus है ना, पावर निगेटिव तो अपॉन में ले लो. So you will get 1 upon 3 e raised to 3x plus c. The correct answer is option A. Okay, let us proceed to the next one. Integration of 1 minus x raised to minus 2. Now, it is a linear function. Now, what is the integration of x raised to minus 2, my dear student? पहले x raised to minus 2 के बारे में सोचो. तो x रेज टू माइनस 2 हो जाएगा x रेज टू माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c. तो you will get x रेज टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1. It means that you will get minus x रेज टू माइनस 1 प्लस c. ओके. नाउ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका लीनियर फंक्शन मतलब x का पावर क्या है यहाँ पे 1. सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस x रेज टू माइनस 2? द आंसर इज लाइक दिस. इस तरह से आंसर आना चाहिए. तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस, व्हाट इज x, यहाँ पे x लिखा है. नाउ व्हाट इज x? x इज 1 माइनस x. कंपेयर करो तो आ जाएगा 1 माइनस x रेज टू माइनस 1 प्लस c. और अपॉन में क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट्स? अपॉन में x का कोइफिशिएंट. x का कोइफिशिएंट क्या है? माइनस. तो अपॉन में आना चाहिए माइनस 1. सो दिस माइनस and this minus get cancelled. So correct answer is 1 minus x raised to minus 1 plus c. The correct answer is option B. Okay. Next question. Integration of x cube plus 3x square plus 3x plus 1. My dear students, आप जरा केयरफुली देखोगे तो इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1, 3, 3 and 1. My dear students, अगर कोई भी क्यूबिक इक्वेशन दिया है, चलो ध्यान दीजिए, मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूं यहाँ पे. व्हाट इज a प्लस बी का होल क्यूब? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. अगर आप ध्यान दोगे बच्चों तो यहाँ पे a क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, a स्क्वायर b का कोएफिशिएंट 3 है, ab स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है और b क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है. तो कोएफिशिएंट्स क्या है? 1, 3, 3, 1. सिमिलरली इन आवर क्वेश्चन अगर आप ध्यान दो तो कोएफिशिएंट देखिए 1, 3, 3, 1. तो आप समझ सकते हो कि ये इससे टैली हो रहा है. इट मीन्स दैट कि हमारा जो न्यूमरेटर है वो किसी तो किसी का होल क्यूब है. तो इंटीग्रेशन, कम ऑन कमेंट बॉक्स में आप ट्राई करिए किसका होल क्यूब हो सकता है. ये कमेंट बॉक्स में डालिए किसका होल क्यूब हो सकता है. तो कंपेयर करो. यहाँ पे आप देख सकते हो a प्लस बी. लास्ट टर्म देखो यहाँ b क्यूब. व्हाट इज b हियर? b इज 1. और फर्स्ट टर्म कंपेयर करो a क्यूब. व्हाट इज a क्यूब? दैट इज x क्यूब. ये होगा होल क्यूब x प्लस 1 का. तो जो न्यूमरेटर है वो x प्लस 1 का होल क्यूब है. करके देख लीजिए. व्हाट इज x प्लस 1 का होल क्यूब? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर. b हो गया 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है. प्लस 3a. 3a. व्हाट इज a? दैट इज x. 3ab स्क्वायर. व्हाट इज b स्क्वायर? 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है. प्लस b क्यूब. व्हाट इज b क्यूब? 1 का क्यूब. आप देख सकते हैं x प्लस 1 का होल क्यूब जो है वो हमारा न्यूमरेटर है. ओके, होप दैट आपको समझ में आया होगा. नाउ ये x प्लस 1 का होल क्यूब गेट कैंसल.
So we get integration of 1 upon x plus 1 का whole square dx. Now what is the integration of 1 by x square? We know that there is a formula. Integration of 1 upon x square is minus 1 upon x plus c. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा माइनस 1 upon x. x का मतलब कौन हो गया? What is x? Here x is x plus 1. So minus 1 upon x plus 1 plus c. The correct answer is option A. Hope that my dear students, मैंने टोटल 10 MCQs कराए. Hope that आपको all 10 MCQs एकदम अच्छे से समझ में आए होंगे. Let us proceed to the fill in the blanks. भी हम लोग fill in the blanks करते हैं. Integration 5 times x raised to 6 plus 1 upon x square plus 1 dx. My dear students, ये 5 कांस्टेंट है. ये आंसर्स को हम लोग बाद में ध्यान देंगे. हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. चलो 5 कांस्टेंट है, बाहर आ गया. इंटीग्रेशन x रेज टू 6 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x. आप देख सकते हो यहाँ पे x का पावर ग्रेटर है और यहाँ पे x का पावर छोटा है. यहाँ पे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर है किससे? डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से. माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो टाइप है, ये टाइप मैंने अपने इंटीग्रेशन के लेक्चर नंबर 17 में कराया है. अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप लेक्चर नंबर 17 में जाइए, आपको ये टाइप क्लियर हो जाएगा. लेट अस कंटिन्यू. ऐसे टाइप में हमें क्या करना है? ऐसे टाइप में हमें डिवाइड करना होता है. न्यूमरेटर को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से. तो लेट अस डिवाइड x रेज टू 6 डिवाइड बाय x स्क्वायर, दैट इज x रेज टू 4. ये x रेज टू 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट x रेज टू 6 प्लस x रेज टू 4. लेट अस सब्ट्रैक्ट. x रेज टू 6 गेट कैंसल. आपको यहाँ पे क्या आया? माइनस एक्स रेज टू 4 और ये प्लस 1 कॉपी हो जाएगा, प्लस 1. नाउ एक्स रेज टू 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, दैट इज, आप देख सकते हैं ना, माइनस एक्स रेज टू 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर. गेट कैंसल, यू विल गेट माइनस एक्स स्क्वायर. सो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर. अब ये माइनस एक्स स्क्वायर का इस पूरे में मल्टीप्लाई करिए, तो व्हाट यू विल गेट? माइनस एक्स रेज टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर. साइन चेंज, ये प्लस प्लस एक्स रेज टू 4 गेट कैंसल, यू विल गेट एक्स स्क्वायर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर प्लस 1. एक्स स्क्वायर प्लस 1, आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही है, तो ये 1 जा जाएगा, प्लस 1 टाइम 1 जा जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स. तो आपका यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1. साइन चेंज, एक्स स्क्वायर गेट कैंसल, 1 गेट कैंसल, रिमाइंडर इज 0. नाउ इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको लिखना है डिविडेंड इज इक्वल टू, व्हाट इज डिविडेंड हियर? देयरफॉर व्हाट इज डिविडेंड? दिस इज डिविडेंड, ये डिविडेंड है, ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका डिवाइजर है, और लास्ट में जो आया दैट इज द रिमाइंडर. नाउ फॉर्मूला क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू व्हाट इज डिविडेंड? एक्स रेज टू 6 प्लस 1. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इज 0. नाउ रिप्लेस दिस एक्स रेज टू 6 प्लस 1. ये जो एक्स रेज टू 6 प्लस 1 है उससे आप इसे रिप्लेस कर दीजिए. ओके, सो व्हाट वी विल गेट? वी गेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू 5 टाइम्स इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स रेज टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, नाउ व्हाट इज द डिनोमिनेटर? दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx. एक्स स्क्वायर प्लस 1 गेट कैंसल, सो वी गेट 5 टाइम्स. चलिए इंटीग्रेशन बोलिए. एक्स रेज टू 4 का एक्स रेज टू 5 अपॉन 5 माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3 और 1 का हो जाएगा एक्स प्लस सी. जस्ट ओपन द ब्रैकेट. जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये 5 का मल्टीप्लाई में होगा 5 एक्स रेज टू 5 अपॉन 5, 5 एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 5 एक्स अपॉन 1 प्लस सी. 5 5 गेट कैंसल, सो फाइनल आंसर एक्स रेज टू 5 माइनस 5 एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 5 एक्स प्लस सी. दिस इज द फाइनल आंसर. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए क्या फिल करना था. रेक्टिफाई द क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स. यहाँ पे एक्स रेज टू 5 आएगा और यहाँ ब्रैकेट में फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा माइनस 5 बाय 3, माइनस 5 बाय 3 एक्स क्यूब.
ओके, प्लस 5x प्लस सी, सी आर। ओके, होप दैट आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 1। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे न्यूमरेटर जो है क्वाड्रेटिक है, आप इसको फैक्टराइज करिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 टू द 6, तो प्लस 3 माइनस 2। तो कहना राइट, दिस इज x प्लस 3 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 x minus 1 dx. X minus 2 get cancel. We get integration x plus 3 upon x minus 1 dx. Now, ये हो गया आपका, न्यूमरेटर में भी पावर 1 है और डिनोमिनेटर का भी पावर 1 है। ऐसे केस में हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। सो व्हाट वी विल डू, इंटीग्रेशन x माइनस 1, न्यूमरेटर में x प्लस 3 है, क्या ना राइट, x प्लस 3 के डिनोमिनेटर के टर्म्स में, मतलब मैं x माइनस 1 लिख दूं और 1 में कितना ऐड करूं कि प्लस 3 आए। सो प्लस 4, चेक करो, माइनस 1 प्लस 4 दैट इज प्लस 3। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने एडजस्टमेंट किया है। एडजस्टमेंट कैसे किया, जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में लाया, जो डिनोमिनेटर में उसको कहां लाने की कोशिश की, न्यूमरेटर में। सो इंटीग्रेशन, सेपरेट द डिनोमिनेटर, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, 4 अपॉन x माइनस 1 dx. Now x minus 1 get cancel. You will get integration bracket 1 plus 4 upon x minus 1 dx. Now what is the integration of 1? 1 का integration हो जाएगा x plus 4. ये 4 constant है, 1 upon x log mod x minus 1 plus c. So this is the final answer. Now what is the fill in the blanks? आप fill in the blanks देख सकते हो। fill in the blanks है 4 log mod x minus 1. तो यहाँ पे आपके fill in the blanks में क्या आना चाहिए, 4 log mod x माइनस 1। आप मॉड ना लगा के आप ब्रैकेट लगाएंगे तो भी आंसर करेक्ट माना जाएगा। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 3, आपको f डैश x दिया गया है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको f ऑफ x फाइंड करना है। बस यहाँ डैश, डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का अपोजिट क्या है, डेरिवेटिव का अपोजिट होता है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन, तो आप दोनों साइड इंटीग्रेट करिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस x dx। तो ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव रिमूव हो जाएगा, तो आपका जस्ट आ जाएगा f ऑफ x। तो व्हाट इज f ऑफ x, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod x प्लस x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। नाउ आप देख सकते हैं यहाँ log mod x है, x स्क्वायर बाय 2 है प्लस c, तो हमें ये c फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है माय डियर स्टूडेंट्स, c की वैल्यू। तो आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन दिया है, व्हाट इज f ऑफ 1, फॉर 1 इज 5/2, तो आप x के जगह पे 1 पुट करिए, put x equal to 1. So you will get f of 1 is equal to log 1 plus 1 का स्क्वायर by 2 plus c. Now what is f of 1? क्वेश्चन में दिया है, what is f of 1? f of 1 is 5/2. f of 1 क्या है, 5/2. So just substitute. So you will get 5/2. What is log 1? log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, याद रखिए, प्लस 1/2 प्लस c। यहाँ पे रीजन दे दीजिए, log 1 ऑलवेज 0। नाउ ये 1/2 आपका ये साइड आ जाएगा, यू विल गेट 5/2 माइनस 1/2 इज c। तो c इज 5 माइनस 1/2, c इज 4/2, तो c की वैल्यू आ गई 2। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आना चाहिए फिल इन द ब्लैंक्स में, द करेक्ट आंसर इज 2, क्योंकि यहाँ पे प्लस c था ना, तो c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 2, तो आपके फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर हो गया 2। प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। To find the value of this, the proper substitution. So integration 1 plus log x upon x है, हमें क्या सब्सटीट्यूट करना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आप log x को भी t डाल सकते हो और 1 प्लस log x को भी t डाल सकते हो। क्यों, वाई, सी हियर, अगर आप 1 प्लस log x को t डालोगे, सो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 और log x का डेरिवेटिव 1 बाय x हो जाएगा, t का डेरिवेटिव dt बाय dx हो जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, 1 बाय x dx आपका हो जाएगा dt। सो व्हाट इज द प्रॉपर सब्सटीट्यूशन, द प्रॉपर सब्सटीट्यूशन इज 1 प्लस log x इज इक्वल टू t। अगर हम 1 प्लस log x को t ले रहे हैं तो हमें 1 अपॉन x dx पूरा का पूरा dt मिल जा रहा है। ओके, तो व्हाट इज द प्रॉपर सब्सटीट्यूशन, 1 प्लस log x इक्वल टू t। ठीक है, लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
इंटीग्रेशन ऑफ 1/x³ log x रेज टू x का होल स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये टर्म को केयरफुली देखिए, log x रेज टू x। कैन आई राइट, ये x आगे आ जाएगा, कैन आई राइट इट इज x log x। चलो, तो सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, 1/x³ ब्रैकेट x log x का होल स्क्वायर dx। नेक्स्ट स्टेप, इंटीग्रेशन 1/x³ इंटू, ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर किसका होगा, x का भी स्क्वायर होगा और log x का भी स्क्वायर होगा। तो आई विल राइट x स्क्वायर इंटू log x का स्क्वायर dx। नाउ सी हियर, दिस x स्क्वायर गेट कैंसल, तो क्या बचेगा, बचेगा इंटीग्रेशन 1/x इंटू log x का होल स्क्वायर dx। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वी विल डू नाउ, नाउ हम लोग इसको पुट कर देते हैं। अगर मैं log x को t पुट करूं तो मुझे डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो पुट log x इक्वल टू t, log x का डेरिवेटिव 1/x dx इक्वल टू dt। तो मेरा ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा कैसे, तो ये इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन, ये 1/x dx दिख रहा है, उसके प्लेस पे आ जाएगा dt। यस, उसके प्लेस पे हमें क्या लिखना है, उसके प्लेस पे हमें dt लिख देना है। नाउ ये log x क्या है, log x t था, तो उसके प्लेस पे आ जाएगा t स्क्वायर। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा t³ अपॉन 3 प्लस c। नाउ रीसब्स्टिट्यूट, व्हाट इज t इज log x, तो t के प्लेस पे log x लिखेंगे, तो आपका फाइनल आंसर आएगा log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। तो log x का होल क्यूब अपॉन 3, इट कैन बी रिटन एज, it can be written as 1/3 log x का होल क्यूब प्लस c। तो ये हमारा, यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे p, तो हमारी p की वैल्यू हो गई 1/3। व्हाट इज p, यहाँ पे आप देख सकते हैं आप माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे p है ना, व्हाट इज p, p का वैल्यू हो गया 1/3, p इज 1/3। होप दैट आपको ये सम अच्छे से समझा होगा। प्रोसीड टू द नेक्स्ट सम। नाउ द प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन फॉर दिस सम इज x को t बोला है, लेट अस सी कि ये राइट है कि रॉन्ग, ट्रू है कि फॉल्स। स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इसको x को t लेके देखते हैं, जो दिया वहीं से स्टार्ट करो। ये चेक करना है ना ट्रू है कि फॉल्स, तो इसको ले लो। अब देखो, पावर में x है मतलब फंक्शन रेस टू क्या हो गया, फंक्शन, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, ये x प्रॉपर्टी ऑफ लॉग आगे आ जाएगा, तो क्या बनेगा, x log ऑफ x रेस टू x इक्वल टू log t। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये x भी आगे आएगा, अगेन प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, तो क्या हो जाएगा, x log x इक्वल टू log t। नाउ व्हाट इज x इंटू एक्स, x इज x स्क्वायर, x स्क्वायर log x इक्वल टू log t। ओके, ना ये तो हमने ले लिया, अब क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ डेरिवेटिव ले लो, व्हाट इज द डेरिवेटिव, u इंटू v रूल, u इंटू v रूल। व्हाट इज u इंटू v, u, what is the derivative of log x, 1/x, u derivative of v plus v, what is the derivative of x square, that is 2x, log t, what is the derivative of log t, 1/t dt by dx। Now this x get cancel, now what we will get, x plus 2x log x, okay, ये हो गया आपका माय डियर स्टूडेंट्स। ये आपका जो 1/t dt है, t इधर आएगा, dx भी इधर आएगा, तो यू विल गेट t dx इक्वल टू dt। नाउ concentrate, what is t, t is x raised to x। यस, t क्या है, x raised to x है, तो आप यहाँ पे डाल देंगे x प्लस 2x। सी हियर, कैन आई टेक x कॉमन, x को कॉमन ले लेते हैं फिर लिखते हैं, तो यहाँ पे x कॉमन ले लो, तो वी गेट x ब्रैकेट में 1 प्लस 2 log x, t के जगह पे x dx इक्वल टू dt। जरा आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे माय डियर स्टूडेंट्स, हियर, तो आप देखिए
क्या दिया था हमारे क्वेश्चंस में? व्हाट वी हैव, कंपेयर करिए क्वेश्चन, देखिए x, यस, 2 log x प्लस 1, सीयर यहाँ पे भी आपका 2 log x प्लस 1 दिख ही रहा होगा आपको, 2 log x प्लस 1, x रेज टू x रेज टू x, x raised to x raised to x, yes, that is here x raised to x dx, okay, dx. ये पूरा का पूरा टर्म हमको क्या मिल गया माय डियर स्टूडेंट्स? ये पूरा का पूरा टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? इस पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं dt, यस, इस पूरे टर्म को क्या लिखोगे? dt. तो आपका ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन dt, मतलब यहाँ पे 1 आ गया, क्योंकि ये पूरा का पूरा टर्म क्या बन गया? ये कंप्लीट टर्म आपका dt बन गया। ये कंप्लीट टर्म आपका क्या बन गया? ये पूरा का पूरा टर्म आपका dt बन गया। तो आपका इंटीग्रेशन 1 dt हो जाएगा, जो कि आपका बन जाएगा t प्लस सी, और t के प्लेस पे आ जाएगा x रेज टू x रेज टू x प्लस सी। ये मैंने इस पूरे सम को सॉल्व करके दे दिया माय डियर स्टूडेंट्स। सो फाइनली ट्रू और फॉल्स के हिसाब से क्वेश्चन पूछा था, क्या x रेज टू x इक्वल टू t लेना राइट है? तो करेक्ट आंसर हो गया ट्रू, यस। माय डियर स्टूडेंट्स, ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन था, बट मैंने आप लोगों के लिए इसे सॉल्व करके दिया, क्योंकि हो सकता है कि आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में या बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन ही पूछ दिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए ये सब कैसे सॉल्व होगा। ओके, लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू e रेज टू 2x इज इक्वल टू दिस। चलो हमें चेक करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ x e रेज टू 2x, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दैट इज यूवी रूल। तो यूवी रूल में कौन सा ऑर्डर होना चाहिए? एल ए ई, पहले लॉगरिथम फिर अलजेब्रिक फिर एक्सपोनेंशियल। तो ये आपका अलजेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है। आई विल गिव यू वन शॉर्टकट माय डियर स्टूडेंट्स। आपको क्या करना है, एक ट्रिक दे रहा हूं आपको। ये जो अलजेब्रिक टर्म है, जो यू है, उसका डेरिवेटिव लेते जाना है। तो पहले ये क्या करेंगे आप, x है, ओके, उसका डेरिवेटिव लेना है, और e रेज टू 2x का इंटीग्रेशन लेना है। इज दैट क्लियर? तो पहले ये x को कॉपी कर लीजिए, ऐसे कॉपी करेंगे आप, ये x को कॉपी करेंगे, तो ये जो x है उसको कॉपी कर लीजिए। फिर व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x? 1, ओके। तो आप x लिखे, 1 लिखे। नाउ ये जो e रेज टू 2x है, उसका इंटीग्रेशन लिखना चालू करो। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 2x? दैट इज e रेज टू 2x अपॉन 2। ध्यान से देखिए, ये शॉर्टकट दे रहा हूं, और बाद में e रेज टू 2x अपॉन 2 का इंटीग्रेशन ले लो। तो e रेज टू 2x अपॉन 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये 1/2 कांस्टेंट है, और बाद में e रेज टू 2x का वापस क्या हो जाएगा? वापस e रेज टू 2x बाय 2 ही हो जाएगा। तो व्हाट इज द आंसर? e रेज टू 2x बाय 4। तो आपका आ जाएगा e रेज टू 2x बाय 4 प्लस c। आफ्टर दैट, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे बीच में प्लस का साइन देना है, हमेशा प्लस का साइन। आपका साइन कैसे होगा? अगर सपोज इसके बाद एक और टर्म होता, तो आप प्लस माइनस ऑल्टरनेट साइन देंगे। सो व्हाट वी विल गेट, x e रेज टू 2x बाय 2 प्लस e रेज टू 2x बाय 4 प्लस c। नाउ अब यहाँ पे क्या दिया गया है? e रेज टू 2x, देखो e रेज टू 2x कॉमन लिया है, टेक e रेज टू 2x कॉमन। e रेज टू 2x आप कॉमन ले लो, क्या बचेगा अंदर? यू विल गेट x बाय 2 प्लस 1 बाय 4 प्लस सी। तो जस्ट सिंप्लीफाई इट, इसको आप सिंप्लीफाई करें तो यू विल गेट e रेज टू 2x अपॉन 4x प्लस 2 बाय 8। सो यू विल गेट e रेज टू 2x, ऊपर से 2 कॉमन, यू विल गेट 2x प्लस 1 बाय 8 प्लस सी। 2 से 8 कैंसल, द फाइनल आंसर इज e रेज टू 2x ब्रैकेट 2x प्लस 1 अपॉन 4 प्लस सी। क्वेश्चन में इसे f ऑफ x बोला गया है। तो f ऑफ x क्या आया? 2x प्लस 1/4। चेक करो, 2x प्लस 1/4 आना चाहिए। वी गेट 2x माइनस 1/2, विच इज द रॉन्ग आंसर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फॉल्स। ओके, करेक्ट आंसर क्या आ गया? फॉल्स। क्या आना चाहिए था? आंसर आना चाहिए था 2x प्लस 1/4। Let us proceed to the next
MCQ, true or false? Integration of x into f of x dx is f of x by 2. And what is f of x? E raised to x square. तो आप क्या करिए, x into f of x दिया गया है, सो इंटीग्रेशन x, what is f of x? f of x के प्लेस पे e raised to x square लिखो और सॉल्व करो। चलो सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? पुट एक्स स्क्वायर को t, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x dx इक्वल टू dt। तो व्हाट इज x dx? x dx इज dt बाय 2। सो व्हाट यू विल गेट, इंटीग्रेशन, ये आपका इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा। व्हाट इज x dx? x dx इज dt बाय 2 एंड x स्क्वायर को t लिया था, तो यू विल गेट e रेज टू t। नाउ ये 1/2 कांस्टेंट हो गया। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू t? दैट इज e रेज टू t प्लस c। सो यू विल गेट 1/2। व्हाट इज e रेज टू t? t के जगह पे क्या लिखेंगे? t की जगह पे लिखेंगे x स्क्वायर, तो you will get e raised to x square plus c. But what is e raised to x square? E raised to x square is f of x. E raised to x square is f of x. So you will get f of x by 2 plus c. तो आपको दिया गया था f of x by 2 plus c नहीं दिया है, और नहीं भी दिया रहेगा तो भी चलेगा, और दिया रहेगा तो भी चलेगा। So what is the correct answer of this question? The correct answer of this question is true. Proceed to the next question. Fourth question, integration of x minus 1 upon x plus 1 x minus 2 dx। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप देख सकते हैं ये पार्शियल फ्रैक्शन है। क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? पार्शियल फ्रैक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, फटाफट फटाफट, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 2, उसको क्या लिखेंगे? a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये टाइप क्लियर नहीं होगा पार्शियल फ्रैक्शन, तो मैंने वीडियो लेक्चर नंबर 18 में ये पार्ट क्लियर किया है। आप लेक्चर नंबर 18 को देख लीजिए, आपको ये सम्स सॉल्व करने आ जाएगा। नाउ वी गेट a टाइम्स x माइनस 2 प्लस b टाइम्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 2। ना, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 2। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, बाय कंपेयरिंग वी गेट x माइनस 1 इज a टाइम्स x माइनस 2 प्लस b टाइम्स x प्लस 1। गिव दिस इज द इक्वेशन नंबर। यहाँ पे आप इक्वेशन दे देंगे, आपका ये जो मेन क्वेश्चन है उसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ये a अपॉन b अपॉन नंबर आपका 2 हो गया, और दिस इज इक्वेशन नंबर 3। लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो कैसे a की वैल्यू फाइंड करेंगे? पुट x प्लस 1 इज 0, x प्लस 1 को 0 डाल दो, मतलब x के प्लेस पे क्या डालना है? माइनस 1 डालना है। तो x के प्लेस पे माइनस 1 डालो, माइनस 1 दैट इज माइनस 2 इज a टाइम्स माइनस 1 माइनस 2। तो आपको a की वैल्यू क्या आ गई? ये माइनस 2 बाय माइनस 3। तो आपको a की वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट्स 2/3। a की वैल्यू क्या आ गई? 2/3। यहाँ पे आपका a आ गया 2/3। लेट अस फाइंड b की वैल्यू। आपको a की वैल्यू पूछी थी, a की वैल्यू हमें आ गई 2/3। b कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेम थिंग, अब हमें b कैलकुलेट करना है, तो a के साथ में क्या है? x माइनस 2। पुट x माइनस 2 को 0, मतलब x इक्वल टू 2 पुट करो, या आप पुट करिए। कहाँ पुट करेंगे? सेम इक्वेशन में, x के जगह पे 2। तो व्हाट इज 2 माइनस 1? 2 माइनस 1 is 1, a times 0 plus b times, what is 2 plus 1? 2 plus 1 is 3। So आपको b की वैल्यू आ गई 1/3। b की वैल्यू क्या आ गई माय डियर स्टूडेंट्स? 1/3। Now what is the question? a plus b equal to 1 आएगा? चेक करो। What is a plus b? a plus b, that is 2/3 plus 1/3, 2/3 plus 1/3, that is 3/3, that is 1। तो आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का? द करेक्ट आंसर इज ट्रू। होप दैट आपको समझ में आएगा। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट सम। इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल क्यूब। हाउ टू सिंप्लीफाई? लेट अस सी। x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल क्यूब। क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स? एडजस्टमेंट करिए। x प्लस 1 का होल क्यूब। ना, न्यूमरेटर में क्या है? माइनस 1 है ना, आप क्या करिए? आप प्लस 1 लिख दीजिए। प्लस 1 में ऐसा कौन सा नंबर डालोगे कि माइनस 1 होगा? दैट इज -2। दिस इज द एडजस्टमेंट, +1 -2।
प्लस वन। नाउ सेपरेट द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे। अच्छा यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ इंटू ई रेस टू एक्स है, तो यहाँ पे आएगा ई रेस टू एक्स। ओके, चलिए लेट्स कंटिन्यू। तो वी गेट इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स ब्रैकेट सेपरेट द डिनोमिनेटर x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का क्यूब माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन का क्यूब dx. Okay, so this x plus 1 get cancelled, so we get integration e raised to x bracket 1 upon x plus 1 का whole square minus 2 upon x plus 1 का whole cube dx. Now my dear students, let us consider this is f of x. इसको f of x consider करिए. So what is f of x? F of x is 1 upon x plus 1 का whole square. Now what is the derivative of this f of x? Derivative. What is the derivative of 1 by x square? If you remember it, 1 by x square का derivative मतलब किसका derivative हो जाएगा? x raised to minus 2 का derivative. X raised to minus 2 का derivative minus 2 x raised to minus 3, that is minus 2 upon x cube. Yes or no? So what is the derivative of 1 upon x plus 1 का whole square? That is minus 2 upon x plus 1 का whole cube into, since chain rule लगाएंगे या composite rule, derivative of x plus 1. So finally we get the derivative is माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल क्यूब. क्यों? एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा वन और वन का डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो, तो ये वन ही हो जाएगा, इस पूरे का डेरिवेटिव वन हो जाएगा. तो अगर आप वन लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. सो फाइनली माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल क्यूब इज द डेरिवेटिव. तो हमने क्या देखा माय डियर स्टूडेंट्स? हमने ये देखा कि ये जो टर्म है इसका डेरिवेटिव कहाँ है? इसका डेरिवेटिव बाजू में है. सो देयर इज अ फॉर्मूला इंटीग्रेशन e raised to x f of x plus f dash x. डू यू रिमेंबर इट? कमेंट बॉक्स में यस या नो डालिए. f of x का डेरिवेटिव अगर बाजू में होगा सो फॉर्मूला आता है e raised to x f of x plus c. तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए e raised to x into what is f of x? That is 1 upon x plus 1 का होल स्क्वायर प्लस c. ये इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए. तो यहाँ पे f of x दिया है e raised to x into f of x. तो f of x क्या है हमारा? चेक करो. व्हाट इज f of x? f of x is 1 upon x plus 1 का होल स्क्वायर. व्हाट इज f of x? That is 1 upon x plus 1 का होल स्क्वायर. और यहाँ पे क्या दिया है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया है. तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? द करेक्ट आंसर इज फॉल्स. क्यों? आंसर होना चाहिए 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को ऑल द एमसीक्यूज, आज के लेक्चर में मैंने इंटीग्रेशन के बहुत सारे एमसीक्यूज कराए हैं माय डियर स्टूडेंट्स. टूडेज लेक्चर में मैंने आपको ऑल 10 एमसीक्यूज, 5 फिल इन द ब्लैंक्स एंड 5 ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस कवर किए. माय डियर स्टूडेंट्स, होप दैट आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा. माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें. बाय एवरीवन.